कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी हम देंगे, साथ ही साथ विदेशी बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है वो भी जानकारी आपको बताएंगे और लोकल मार्केट के रेट्स की भी जानकारी देंगे। घरेलू बाजारों में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि परसों एक बहुत आप लोगों को मालूम होगा एक बड़ी खबर चलती हुई दिखाई दी थी। हाफेड जो सरसों की बिकवाली खरीदने की खबरें आई थी, लेकिन हाफेड ने जो सरसों की बिकवाली है उसने मना कर दिया कि सरसों की बिकवाली फिलहाल के लिए अभी जल्दी करने की नई सूचना दी जा रही है। उन्होंने जो ऑक्शन दिया था वो रद्द कर दिया है। उसका असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा और बाज़ारों में जो ऑक्शन रद्द हुआ है, जैसे कि पहले बाज़ारों में एक पैनिक सा हो रहा था, फिर ऑक्शन रद्द होने के बाद बाज़ारों में क्या स्थिति बनेगी, किस तरीके से आप मार्केट पर रणनीति बना सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि सुबह बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो 9:45 का हमारा सोमवार शुक्रवार के लिए लाइव चलता है। आप वहां पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हैं, सारी जानकारी विस्तार से वहां पर दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले घरेलू बाजारों से शुरुआत करते हैं। घरेलू बाजारों में अगर देखेंगे तो अगर घरेलू बाजारों में अगर बात करें तो सीजन के शुरुआत महीनों में तेज़ रफ्तार से एक्सपोर्ट के बाद अब अगर आप देखेंगे तो ये अगर जो बाज़ारों में आप एक्सपोर्ट की रफ्तार बाज़ारों में कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं लोग सोया ऑयल का बाज़ार 99 रुपये रहा। पामोलिन की बाज़ारों की अगर बात करें तो 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 121 रुपये, सोयाबीन 4760 रुपये पर कामकाज देखा गया। अगर हम बात करें तो ब्लैक सी में लगातार कुछ सप्लाई टाइट होने की खबरें आ रही हैं, उसका असर यहाँ पर बाज़ारों में आपको देखने के लिए बाज़ारों में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं केएलसी में आप देखेंगे लगातार केएलसी में उत्पादन बढ़ना जो जारी है, उसका असर आपको घरेलू बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। और लगातार जैसे जैसे बाज़ारों में सप्लाई बढ़ रही है, केएलसी में मूवमेंट जो है उसी के हिसाब से बाज़ारों में देखा जा रहा है। कभी केएलसी ऊपर हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। अगर आज की केएलसी की बात करें तो सुबह केएलसी 31 रिंगिट प्लस खुलती हुई नजर आई। उसके बाद आप देखेंगे कि केएलसी जब 31 रिंगिट प्लस खुली, उसके बाद केएलसी 31 रिंगिट अभी प्लस 8 रिंगिट पर बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। स्टॉक लगातार केएलसी की कारण बढ़ने लगा है। सोया तेल भी आगे आने वाले समय में डिस्काउंट पे आ गए। कल के लेवल केएलसी पे बहुत ज़्यादा केएलसी में बाज़ारों में बढ़त नहीं देखी जा रही है। मई में अगर देखा जाए तो सिर्फ 72 रिंगिट की तेज़ी से देखी गई है। सोया तेल में जरूर तेज़ी बाज़ारों में देखी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारी आपको जानकारी हमने आपको बताई किस तरीके से बाज़ारों में। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो सोयाबीन की सप्लाई लगातार बढ़ने लगी है, तो नई सोया तेल जो बाज़ारों में और तेज़ी यहाँ से बनती हुई कुछ दिखाई दे, वो स्थिति फिलहाल के लिए नहीं नज़र आ रही है। अगर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि बाज़ारों में आपको एक प्रेशर बाज़ारों में देखने के लिए बाज़ारों में मिल सकता है। रूस यूक्रेन की अगर बात करें तो नए सनफ्लावर की बिजाई काफ़ी फास्ट है। भारत में नए मानसून नॉर्मल होने का ऐलान भी किया गया है। देश में सोयाबीन सरसों के बड़े स्टॉक हैं। इसका असर मार्केट पे आपको अभी नहीं तो कुछ दिन बाद देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति रही। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति आपको अगर जानना है, सोमवार शुक्रवार के लिए आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 9:45 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा और प्लस आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। कांडला पोर्ट की अगर चर्चा करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार अगर देखें तो पामोलिन का बाजार 876 रुपये, फॉरवर्ड में 861 रुपये रहा। पामोलिन का बाजार 910 रुपये, सोया रिफाइंड 935 रुपये, सोया डिगम 870 रुपये, फॉरवर्ड में 860 रुपये पे कामकाज होता नजर आया। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपये रहा। सीबॉट का बाजार आज बंद रहेगा, तो सीबॉट का बाजार वहाँ पर हॉलीडे है, तो सीबॉट पे आज कोई विशेष बाजारों में कामकाज होता हुआ नहीं नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इसके बाद आपको बताएंगे गेहूं वगैरह में क्या चर्चा है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6050, रेजिस्टेंस का लेवल 6300 रुपये। सोयाबीन की अगर सपोर्ट की बात करें तो 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये देखा जा रहा है।
तो ये तो चर्चा हो गई कि आपके खाद्य तेल बाज़ारों में क्या स्थिति है। और मूंगफली के तेल की अगर बात करें तो 1470 रुपये पे कामकाज हो रहा है। कॉटन रिफाइंड 970 से 980 रुपये के आसपास कामकाज हो रहा है। कॉटन का बाजार स्टेबल बना हुआ है, बाज़ारों में बहुत बड़ी बाज़ारों में एक तेज़ी बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। गेहूँ की अगर बात करेंगे तो गेहूँ के बाज़ारों में 2600 रुपये का भाव हो गया। बाज़ारों में एक अच्छी तेज़ी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ गेहूँ के बाज़ार में नज़र आ रहा है। तो ये तो जानकारी आपको जैसे कि न्यूज़ मार्केट 24 ने मस्टर्ड ऑयल में आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाज़ारों में 105 रुपये के आसपास से खरीदारी की सलाह दी थी। और उसके साथ ही साथ आपको बताया था 95 रुपये के से आसपास से आपको सोया ऑयल में 94 से 95 के आसपास खरीदारी करिए। राइस ब्रान ऑयल में खरीदारी की सलाह दी। सिर्फ पामोलिन का ऐसा बाजार रहा जो बाज़ारों में मूवमेंट नहीं आ पाया है, क्योंकि सप्लाई जो बढ़ी हुई है। बाकी सभी बाज़ारों में लगभग 4 से 5 रुपये की बाज़ारों में तेज़ी, एक ज़बरदस्त बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको बाज़ारों में दिखाई दिया है। तो उसके हिसाब से आप बाज़ारों में रणनीति अपना के आप बाज़ारों में चल सकते हैं बाज़ारों में, और ऊपरी स्तर पे अपना मुनाफा भी ज़रूर बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। सरसों सीड की अगर बात करें तो सरसों सीड में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 5600 रुपये वाली सरसों 6200 रुपये के ऊपर निकलती हुई नजर आई। सलोनी शमशादाबाद भी आप देखेंगे, शमशादाबाद की सरसों जो 61-6200 रुपये चल रही थी, 6700 रुपये हो गई। तो बाज़ारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल लगातार कंटिन्यू बाज़ारों में बना हुआ है। अब अगर हम कुछ बाज़ारों की अगर चर्चा करें, दाल बाज़ारों की चर्चा करें, दाल बाज़ारों में क्या स्थिति है, तो दालों में भी आप देख के चल सकते हैं कि बाज़ारों में अरहर चना बिल्कुल बूम मची हुई है। बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी है। जैसे कि न्यूज़ मार्केट 24 ने आप लोगों को फिर अभी 7000 के आसपास फिर नया लेवल दिया, एक 7300 रुपये का, दूसरा 7500 रुपये का। बाज़ारों में वो भी लेवल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नज़र आया। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाज़ारों में जो बाज़ार में मार्केट पे जो देखा जा रहा है, यहाँ से चने में और भी आपको उछाल आता हुआ बाज़ारों में दिखाई देगा। कितना आएगा, किस हिसाब से आएगा, आप अगर हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, फ्री ऑफ कास्ट रहती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके की जानकारी आपको रेगुलर वे में आप लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू हम बराबर आप लोगों को देते हैं। और वीडियो हमारे रोज़ाना पब्लिश रहते ही रहते हैं, उस पर भी आप देख के जानकारी लेते रहते हैं। और मॉर्निंग सेशन में आपको अगर ज्वाइन होना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन होइए। अब बात कर लेते हैं शुगर बाज़ार। शुगर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती हुई नहीं नज़र आ रही है। शुगर बाज़ार में लगातार बाज़ारों में एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। शुगर बाज़ार में कोटा भी बढ़ के आया था, उसके बाद बाज़ार तेज़ हुआ, लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद बाज़ार बैठता हुआ नज़र आया और लगातार बाज़ारों में एक प्रेशर के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुगर बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा बाज़ारों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़त फिलहाल नहीं देखी जा रही है। तो ये भी एक आपको एक ड्रॉबैक फैक्टर बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो सारी जानकारी दे दी। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। इसी तरीके से आप रेगुलर वे में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे। आज है हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन है। खबरों में जानेंगे आज की किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल के मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कामकाज चल रहा है, क्या आपको रेट देखने को मिल सकते हैं लोकल मिलों में, सरसों सोयाबीन के बाजार में, विदेशी मार्केट में, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं तो पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन महाराष्ट्र सोलापुर में 4830 रुपए पर हुई। वीकेंड आने तक 4800 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में मांग न रहने से 30 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के बावजूद घरेलू मार्केट में सोयाबीन के भाव में कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं दी। पिछले हफ्ते सीबीओटी एक्सचेंज पर सोयाबीन और सोया मील वायदे में मजबूती दर्ज करी गई। सीबीओटी सोया मील की मजबूती का घरेलू मार्केट में सोयाबीन पर कोई खास असर देखा नहीं गया है। घरेलू बाजार में सोयाबीन की लगातार सप्लाई बनी हुई है, जिसके चलते घरेलू खपत के लिए स्टॉक पर्याप्त है। वहीं सोया मील के भाव में स्थिरता दर्ज करी गई है, जिसके चलते सोयाबीन में बढ़त सीमित नजर आ रही है। चुनाव के बाद व्यापार जगत इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वो होती नजर नहीं आ रही है। अगले महीने सोयाबीन की बुआई की शुरुआत हो जाएगी, जिससे गति और मौसम की चाल पर आने वाले टाइम में बाजार की चाल काफी हद तक निर्भर कर सकती है। फिलहाल बहुत ज्यादा कोई बड़ी तेजी आने का कारण सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। भाव स्थिर तो हो सकते हैं, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा देखी नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं रेट के बारे में कि क्या बाजारों में आज के दिन रेट देखे जा रहे हैं सोयाबीन के। तो आज 4720 रुपए तक का रेट है। महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में 4775 रुपए तक की कीमत है। धनराज प्लांट में, हरियाणा प्लांट का रेट 4730 है। विजय प्लांट का रेट 4700 बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। धुलिया में डिसाम प्लांट में आज की कीमतें चल रही हैं वो 4760 है। नाडिर में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज का रेट
4650 है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें रिसाइन प्लांट में 945 है, धनराज प्लांट का रेट 945 है, रुचि प्लांट में कीमतें 955 है, गोयल प्लांट का रेट 965 रुपये देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में आज प्रकाश प्लांट में जो रेट है वो 4825 है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4775 है, धनुका प्लांट में आज कीमतें 4850 है, सावरिया प्लांट का आज का रेट 4850 रुपये आप बाजार में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल मध्य प्रदेश में आज की कीमतें धनुका प्लांट में जो चल रही हैं वो 945 है, प्रकाश प्लांट में जो चल रही हैं वो 955 है, रुचि प्लांट का रेट 960 है, महेश प्लांट में 948 रुपये तक का आप यहां से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन में बीते हफ्ते काफ़ी ज़्यादा शांति देखी गई। कीर्ति प्लांट में 4830 से 4780 रुपये तक की रेंज रही और आवक देखी जाए तो 1,25,000 बोरी के आसपास की देखी गई और वहां से 2 लाख बोरी के बीच का कारोबार देखा गया। सोया मिल में सुधार नहीं है, जिससे प्लांटों में डिमांड अच्छी ना होने की वजह से सोयाबीन का मार्केट स्टेबल जरूर रह सकता है, बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं। आज जो हफ्ते की शुरुआत है यहाँ पे जानेंगे आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से कारोबार खाद्य तेल के मार्केट में आज के दिन देखा जा रहा है, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब विदेशी बाजार के बारे में बात करते हैं तो विदेशों के मार्केट में पाम तेल सबसे सस्ता है, जिससे आयातकों को आकर्षित करता है, इसीलिए ज्यादा मंदा नहीं नजर आ रहा है। बंदरगाहों पर स्टॉक सीमित है, जो कि पाम को मजबूत रखने में काफी ज्यादा सहायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए सोया तेल में बहुत बड़ी हलचल नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में 980 से 990 रुपए तक का आपको बाजार जो है सोया तेल का वो देखने को मिल सकता है। और साथ ही खबरों के अनुसार हैफेड द्वारा 21,000 टन सरसों बिक्री घोषणा से सरसों पर दबाव देखा गया है। धीरे धीरे मार्केट में अब सरसों में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार हल्का जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, तो जो आज रेट देखा जा रहा है, बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में 15 किलोग्राम में वो 1660 है, पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550 है, 1 लीटर पामोलिन में कीमतें 94 रुपये चल रही हैं। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में जो 15 किलोग्राम का रेट है वो 1600 है, 1 लीटर का रेट 97 है। फॉर्च्यून में आज की कीमतें आप यहाँ से 15 लीटर में देखकर चल सकते हैं 1690 और 1 लीटर का रेट 119 देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में आज की सोया रिफाइंड की कीमत 1 लीटर में 94 है, पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 91 है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में आप 970 देख सकते हैं, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 970 है, मूंगफली में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें 1470 चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राइस ब्रांड में जो कीमतें हैं आज की वो 92 है, सोया ऑयल का रेट 98 है, सोडियम में आज की कीमतें 96, मस्टर्ड का रेट 118 चल रहा है, एक्सप्रो में कीमतें 116 है, पामोलिन में आप 92 रुपये 50 पैसे तक का बाजार में रेट देकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खबरों में आगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज सरसों के मार्केट में। तो पिछले हफ्ते से शुरुआत देखी गई सरसों में मार्केट में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी रही। 5925 से 5925 के बीच कारोबार सोमवार के दिन देखा गया था। पिछले हफ्ते वीकेंड आने तक 6100 रुपये पर बाजार बंद हुआ। इस दौरान 100 से लेकर 150 रुपये तक की अच्छी तेजी बाजारों में दर्ज करी गई। निचले स्तर से 800 से 900 रुपये तक की तेजी के बाद सरसों में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत भी नजर आए। सप्ताह के अंत में 3 से 4 दिनों में 300 रुपये तक की बढ़त के बाद ऊपरी स्तर से 100 से लेकर 150 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। हाफेड द्वारा सरसों बिकवाली की खबर से बाजार में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि मानना है कि हाफेड द्वारा बिकवाली में बड़ी मंदी नजर नहीं आएगी। हाफेड ने मात्र 21,000 टन सरसों की बिकवाली का टेंडर जारी किया है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। एक तरफा तेजी के चलते जो तेजी जुलाई अंत तक आने का अनुमान था वो मई में पूरी हो गई है। सरकारी एजेंसियों के पास कुल मिलाकर 24,68,000 टन सरसों का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। इतने बड़े स्टॉक के चलते इन स्तरों में सरसों में एक तरफा तेजी और भी बड़ी तेजी आने की संभावनाएं कम है। 300 साढ़े 300 रुपये तक की बढ़त की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले करेक्शन आने से बाजार में मजबूती देखी जा सकती है। बड़ी कंपनियों में अपना स्टॉक तेजी से खाली कर दिया है और निचले स्तर से सरसों में बड़ी तेजी के बाद इन स्तरों पर किसान की बिकवाली भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 100 से 150 रुपये 100 से 250 रुपये तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी सरसों में ध्यान जो है वो मजबूती का ही नजर आ रहा है। तो अगर आज के बारे में बात करते हैं तो बाजार में 25 रुपये तक की प्लांटों में आज गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है, जिसमें जयपुर में आज का रेट 6175, दिल्ली का रेट 6100 है, बरवाला में कीमतें 5700 चल रही हैं, ग्वालियर में अगर देखेंगे रेट तो 5700, हिसार का रेट 5800 है, ग्वालकोटा में आज कीमतें 5950 है, मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में जो आज की कीमतें हैं जयपुर में वो 1158 है, दिल्ली का रेट 1170 है, भरतपुर में आज कीमतें 1140 हैं, कचिघानी में रेट जयपुर का 1168 है, कोटा में आज की कीमतें 1180 हैं,
और भरतपुर में आज का रेट 1150 रुपये आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बारे में, तो प्लांटों में सलोनी शमशाबाद में जो आज का रेट है वो 6500 है, जहां 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी टिग्रेन में आज की कीमतें 6500 हैं, जहां 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में आज की कीमतें 6400 हैं, जहां 50 रुपये तक की नरमी आई है और सलोनी कोटा का रेट 6450 चल रहा है। मार्केट में ओवरऑल आज के दिन देखा जाए तो बाजारों में आपको बहुत ज़्यादा एक तरफा तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी। नाफेड के बाद ऊंचा स्टॉक तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते यहाँ से भी जो भी बढ़त मिल जाए उसमें बचा हुआ स्टॉक आप खाली कर सकते हैं सरसों में। उसके बाद आप जरूरत के हिसाब से बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। और क्योंकि ये हफ्ता जो है वो मंथ एंड है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से खाद्य तेल के मार्केट में जरूरत के हिसाब से व्यापार जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जो खबर आ रही है खाद्य तेल के बाजार से, वो विदेशी बाजारों से आ रही है कि विदेशी तेलों से घरेलू खाद्य तेल और तिलहन का जो बाजार है उसकी खेती को खतरा है। इस खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं तो आयात किए जाने वाले प्रमुख खाद्य तेल सोया डिगम के दाम मजबूती के बाद पिछले हफ्ते देश के तेल तिलहन बाजारों में सभी खाद्य तेल तिलहन के दाम मजबूत हुए। डिगम तेल में आई इस तेजी के कारण सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तेल तिलहन, सीपी और पामोलिन और बिनौला के दाम काफी ज्यादा मजबूत बंद हुए। जानकारों का मानना यह है कि देश में सॉफ्ट ऑयल के रूप में सबसे अधिक आयात सोयाबीन डिगम का किया जाता है। इस बार सस्ते आयातित तेलों के थोक दाम सस्ते बैठने के बीच पहले से ही सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद दाम लगाया जा रहा है। इस बार सरसों की एमएसपी 5650 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में इसका हाजिर दाम 5400 से 5450 रुपये प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। यही वजह है कि छोटे किसानों के अलावा मजबूत किसान बहुत थोड़ी मात्रा में सरसों मंडियों में ला रहे हैं। बड़े किसानों द्वारा अपनी उपज रोककर बहुत बड़ी मात्रा में मंडियों में लाने की वजह से समीक्षाधीन हफ्ते में सरसों से तेल तिलहन के भाव मजबूती दर्शाते हुए बंद हुए। किसानों को पिछले हफ्ते लगभग 2 साल में सोयाबीन के एमएसपी से अधिक बेहतर दाम मिले थे और जब से सस्ते आयातित तेलों की भरमार हुई है, थोक दाम टूटे हैं, उससे बाजार की स्थिति बिगड़ चुकी है। लेकिन सोयाबीन फसल के खपने की नौबत नहीं है। किसान कम दाम पर बिकवाली को राजी नहीं है। इसके बाद सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी, सरसों आदि तिलहन के दाम कम बोले जा रहे हैं और इस वजह से किसान अपनी उपज भी रोके हुए हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं। इस कम आवक की वजह से समीक्षाधीन हफ्ते में इन सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि विदेशी तेलों के बढ़ते आयात ने घरेलू तेल तिलहन किसानों को घोर निराश किया है, जिससे सरसों सोयाबीन की खेती को खतरा पैदा हो सकता है। देश में सोयाबीन डीओसी की सालाना मांग लगभग 55 से 60 लाख टन की है, जबकि बिनौला जो खल है उसकी जो डिमांड है वो 130 से 140 लाख टन के आसपास की है। आगे चलकर सोयाबीन और डीओसी में इसको देखते हुए मुश्किल भी आ सकती है। विदेशी जो खाद्य तेल है उसकी वजह से घरेलू तेल, विदेशी बाजारों से जो खाद्य तेल आता है उसकी वजह से जो भारत में खाद्य तेल ऑलरेडी है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। आयातित खाद्य तेलों की जो कीमतों में तेज़ी मंदी होती है उसका पूरा असर आपको घरेलू खाद्य तेल के बाज़ारों पर देखने को मिल सकता है और इसी की वजह से सरसों सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य भी बाज़ारों में नहीं मिल पा रहा है। तो आज खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबर आज खासतौर से दलहन बाजार से आ रही है। दलहन बाजार में चने के बाजार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। चने के मार्केट में 7100 के पार बाजार जा चुका है और आज के बारे में अगर बात करते हैं 25 रुपए तक की बाजारों में आज तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। चने में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हल्की सी नरमी तो आ सकती है, लेकिन एक तरफा बड़ी गिरावट के पक्ष में व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश की मंडियों में चने की आवक पहले की तुलना में कम है और आवक कम होने की वजह से उत्पादन और सप्लाई दोनों पर भी असर पड़ता है। इसकी वजह से भविष्य जो है वो चने में तेजी का ही। ऑस्ट्रेलिया से आयातित चने के पड़ते महंगे हैं और अगर देखा जाए जो आज जो रेट देखे जा रहे हैं वो 7350 से लेकर 7375 रुपए प्रति क्विंटल के बीच देखे जा रहे हैं। ये लॉरेंस रोड के राजस्थान लाइन के चने के दाम है। इस दौरान 7300 से लेकर 7350 रुपए के बीच भी मार्केट में आपको यहाँ से चने के बाजार में कारोबार देखने को मिल सकता है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो संभव जरूर है, हल्की फुल्की नरमी आ सकती है, लेकिन एक तरफा बड़ी गिरावट आने का बाजारों में कोई भी अनुमान नजर नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप बाजारों में यहाँ से चने के बाजार में प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। इसके अलावा अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं तो अरहर का जो बाजार है यहाँ पर भी आपको स्थिरता बाजारों में देखने को मिल सकती है। लेमन अरहर के दाम चेन्नई में
डॉलर में पिछले हफ्ते हल्के से तेज हुए थे। व्यापारियों का मानना है कि स्टॉकिस्ट अरहर की कीमतें तेज करना चाहते हैं क्योंकि आयात पड़ते ऑलरेडी महंगे हैं। घरेलू मार्केट में दाल मिलें जोखिम नहीं ले रही है, जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है। बड़े दाम पर आयातित तेल के जो दाम है उसमें उठाव नहीं आ रहा है। सरकार दलहन की कीमतों में लगातार समीक्षा कर रही है। म्यांमार से देखा जाए तो लेमन अरहर का दबाव आयात बराबर हो रहा है। सूडान से ही नई अरहर की शिपमेंट भी आ रही है। इसके भाव में तेजी आने पर आप अपने आप प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट अरहर की जो दाल है उसमें नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो सोलापुर में दाम 10,700 से लेकर 12,600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं। ओवरऑल पूरे दलहन बाजार में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। और एक अच्छे रेट को देखते हुए और क्योंकि मंथ एंड है तो एक्सपायरी चल रही है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करने के साथ साथ ऊपरी स्तर से आप अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।